बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना असल काम शुरू कर दिया है। वो हिदायत और वो हुक्मनामा इस वक्त आ चुका है जिस हुक्मनामे का पूरी कौम को, बिलखुसूस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतजार था। 9 मई के केसेस के हवाले से आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इंतहाई अहम तरीन इजलास तलब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुकदमात सुनने वाले जो जजेस हैं, उन जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक बहुत वाजे और दो टोक पैगाम पहुंचाया है। ये पैगाम इमरान खान और पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल और उनके खिलाफ जारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इस सब का पूरा मंजरनामा बदल सकता है। ये हिदायत जो जारी की गई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते साथ कुछ बहुत बड़े काम किए और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने पहले हफ्ते में जो काम किए वो बिलाशुबा इस हुकूमत के लिए, सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए सरप्राइज थे। अब उसके बाद ऑब्वियसली बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत से सवालात हैं और फुल कोर्ट इजलास ना बुलाना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने कन्वीन की, उसके अहकामात पर अमल दरामद ना करना, 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ केसेस को फिक्स ना करना, ये सब कुछ भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के क्रेडिट पर है। यानी कि आते साथ पहले हफ्ते बड़े बड़े खड़ाक किए, दबंग डेवलपमेंट्स हुई, तो वहीं दूसरी तरफ ये वाले काम भी थे, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो ये है कि पहले दिन के क्या फैसले थे। जिस दिन हल्फ उठाया था 26 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन था। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का जो अदालती हफ्ता है उसका आगाज होना था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बदली, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की बुलाई और चौथा काम क्या किया था, ये पहले दिन के काम बता रहा हूं। चौथा काम उन्होंने ये किया था कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को 7 नवंबर को, 26 अक्टूबर को ही 7 नवंबर को तलब कर लिया था और साथ कहा था अपनी जायजा रिपोर्टें लेके आओ कि एटीसी की जो अदालतें हैं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब यहां पर जो अहम चीज है वो ये है कि एटीसी की अदालतें बहुत अहमियत इसलिए इख्तियार कर चुकी हुई हैं क्योंकि इमरान खान साहब पीटीआई और स्पेसिफिकली 9 ऑफ मई ये मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में है। सरगोदा की एटीसी के जज जो हैं उन्होंने खत भी लिखा एजेंसीज की मुदाखलत पर उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद को, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और उन्होंने वो खत सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा। यानी वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में, चीफ जस्टिस की मेज पर वो खत भी मौजूद है। तो इस चीज़ को भी बैकएंड पे रखिएगा कि प्रेशर जो आपके जजेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के, उन पर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कुछ जजेस जो हैं उनके साथ इख्तलाफात हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो वो भी इन्हीं अदालतों के हैं। तो अब इस इजलास का एलामिया जारी हुआ है और इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कुछ बड़े वाज़े हुक्मनामे जारी किए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस के इजलास का एलामिया जारी हो गया है और जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये जो अपना आते साथ पहले काम किया है, इसने मंजरनामा बदला है। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, यानी कि मुकम्मल तौर पे जो एटीसी की अदालतें हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, और ये याद रखिएगा कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में हुकूमत तरमीम भी कर रही है। क्यों कर रही है? 3 महीने से 6 महीने तक बंदा अंदर रखना है ताकि खान साहब को लंबे अरसे तक अंदर रख सकें। बाकी केस तो खत्म हो रहे हैं, अदलिया से मेरिट पर खत्म हो रहे हैं। इसी तरह से पहले वो यूसुफ रजा गिलानी साहब कायम मकाम सदर, उन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, नैब का रिमांड 14 से 40 दिन किया, उसको इम्प्लीमेंट 2 ही बंदों पे किया गया, इमरान खान और बुशरा बीबी। इसी तरह से ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में तरमीम है, बिल में तरमीम है, ये भी इमरान खान साहब के लिए, ये याद रखिएगा, इससे आपको समझ आनी चाहिए कि यही एक कानून है और यही अदालतें हैं जिनसे अब इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक अंदर रखना है, क्योंकि बाकी सारे केसेस तो एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए, अपनी मुद्दत जो है वो उनकी पूरी हो चुकी है और इसके बाद अब वो केसेस टिक नहीं सकते। अब यहाँ पर इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस का और उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एलामिये के मुताबिक
इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों को दरपेश चैलेंजेस और उनसे नबर्द आजमा होने का जायजा लिया गया। इजलास में जस्टिस जमाल मंदोखेल बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के जजेस कानून की बालादस्ती के लिए बिला खौफ व खतर फैसले करें। ये एक बात जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने की है, ये लुबे लुबाब है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और यही हेडलाइन है, और ये बाज़ाब्ता तौर पे इन्हें एक डायरेक्शन जारी की है। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ 9 मई के केसेस सुनने वाले जजों को जस्टिस याहिया अफरीदी क्या कह रहे हैं, और ये पहले दिन बुलाया गया इजलास है। 7 तारीख को क्यों बुलाया, एक डेढ़ हफ्ता क्यों दिया, ताकि वो अपनी जायजा रिपोर्ट्स भी तो तैयार कर लेना कि क्या चल रहा है उनकी अदालतों में। तो अब चीफ जस्टिस ने यह पैगाम दिया है कि एटीसी के जजेस कानून की बालादस्ती के लिए बिला खौफ व खतर, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के फैसले करें। याद रहे कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओहदा संभालते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी 6 जजेस से मुलाकात की थी, जिन्होंने एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत पर खत लिखा था। अब एलामिये के मुताबिक मुल्क भर में इंसदाद दहशत गर्दी के 2273 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सिंध में इंसदाद दहशत गर्दी के सबसे ज्यादा 1372 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस का ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा कि जी ये मुकदमात इतने अरसे से क्यों लटक रहे हैं। अच्छा, याद रहे कि यही चीफ जस्टिस साहब ने एक लाहौर में इजलास बुलाया पंजाब की जेलों की हालत ज़ार पर, और उसमें 9 मई के मुकदमात में सज़ा काटने वाली खदीजा शाह साहिबा जो हैं उन्हें ऐड किया जेलों के मुआयने की कमेटी में, और साथ उस वक्त भी ये बात की कि ये एक एक साल से मुकदमात जो चल रहे हैं ये क्या तुक बनती है, एक एक साल से मुकदमात चल रहे हैं। और ये याद रखिएगा 9 मई के मुकदमात का ट्रायल यास्मीन, राशिद, बाकी तमाम लोगों का एक एक साल से चल रहा है। चीफ जस्टिस ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस का इंसाफ की फौरी फराहमी की अहमियत पर जोर, गवाहान की सिक्योरिटी और फराहमी इंसाफ में हाल दीगर रुकावटों पर भी गौर। चीफ जस्टिस ने फॉरेंसिक लैब्स जो हैं उनकी मुआवनत की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के बेहतरीन जजेस को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भिजवाया जाए। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को मामला मुतल्लिका हुकूमतों के नोटिस में लाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस की इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल की फौरी फराहमी की हिदायत। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो पाकिस्तान भर के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के इंतजामी जजेस के इजलास का एलामिया जारी हुआ है, उसमें एटीसी की कारकर्दगी और मुकदमात निपटाने में दरपेश चैलेंजेस जो हैं उनका भी जायजा लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने शिरकत की। ये वही जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और एटीसी कोर्ट्स में जो मुदाखलत है एजेंसीज की उसके ऊपर नोटिस लेके इन्होंने बड़ा दबंग फैसला भी किया। इजलास में मुल्क भर से एटीसी कोर्ट्स के मॉनिटरिंग जजेस और प्रोसिक्यूटर जनरल्स जो हैं वो शरीक हुए। इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस ने शुरका को उनकी बेपनाह जिम्मेदारी याद दिलाई कि वो गैर जानिबदारी, यानी कि गैर जानिबदारी और खौफ या हिमायत के बगैर इंसाफ की जिम्मेदारी निभाते हुए कानून की पासदारी करें, और डरना डरना नहीं है, जानिबदार नहीं होना। इजलास के दौरान बताया गया कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इंसाफ की बिला ताखीर फराहमी नहीं हो रही। इजलास में अदालतों को दरपेश कलीदी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। खुसूसी हिदायत चीफ जस्टिस जो है उन्होंने जारी की, और इस सब के अंदर कहा गया है कि जी एटीसी अदालतों में मुद्दत पूरी करने वाले एटीसी जजेस को नर्म ओहदों पर जगह दी जाए, क्योंकि ये बड़ा सख्त केसेस भी होते हैं। चले पॉलिटिकल केसेस असाइड, जैसे दहशत गर्दी के जो बने हुए हैं, इसमें जो एक और अहम तरीन एटीसी की चीज़ है वो ये है कि आपको हार्ड कोर दहशत गर्दों के खिलाफ केस के फैसले सुनाने पड़ते हैं। तो इन जजेस को बड़ा दलेर रहना पड़ता है, इनकी सेफ्टी, इनकी वेलबींग, इनकी सिक्योरिटी वो भी एट स्टेक होती है। और यहाँ पर अहम तरीन चीज़ है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में अब मामला जो है वो बदल चुका है, और सिचुएशन आपके सामने है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो हुक्मनामा जारी किया है उससे डायरेक्ट लिंक है इमरान खान का, उससे डायरेक्ट लिंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उससे डायरेक्ट लिंक है 9 मई के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के केसेस का, विच इज़ ह्यूज, वेरी बिग एंड वेरी सिंबॉलिक। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।